हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं नरेशन की आपको जो भी वीडियो अवेलेबल कराई गई है, जो भी वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है, उस वीडियो में आपको असर्टिव सेंटेंस के कुछ नियम्स, कुछ रूल्स दिखाए गए थे। ठीक है, आज उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से डाली जाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, मैं हूं विवेक तैयारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बिना देरी के बात करते हैं उसके अगले रूल्स में। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो अगले रूल्स में आपको क्या लिखना है, लिखिएगा उसके अगले रूल्स है आपका अगले रूल्स में। ठीक है, तो अगले रूल्स में आपको क्या लिखना है, लिखिएगा। बहुत ही आसान रूल है, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा बस थोड़ा सा। जैसे बहुत ही अगले रूल में आपको क्या करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान दीजिएगा कि अगर भैया जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बात आती है, कहने का मतलब कि अगर भैया जैसे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बात आती है टेंस में, जब टेंस में किसी यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है, वहां पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है, वहां पे किस प्रकार की चीज होगी, सीधा हम लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब एग्जांपल से देखेंगे किस प्रकार की चीज होगी, सीधा हम लोग मतलब बात एग्जांपल से देखेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात अर्थात कहने का मतलब जब किसी भी यूनिवर्सल मतलब जब किसी भी टेंस में, अर्थात कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जब यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाती है तो वहां पे किस प्रकार की चीज होती है, इसको हम लोग सीधे एग्जांपल से देखेंगे। आइए देखते हैं। तो हम जब कोई रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया जाता है तो उसमें किस प्रकार देखते हैं। जब जैसे पहला सेंटेंस है आपका, ध्यान दीजिएगा, ट्रुथ दिया जाता है तो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात अगर की जाए होती है, जैसे आपसे कहा गया सेंटेंस है आपका, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात अगर की जाए, जैसे आपसे कहा गया टीचर द सेड, टीचर द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थात द मूव्स अर्थ राउंड द मूव्स सन, फुल स्टॉप लगाए, नॉट काउंट राउंड। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, नॉट काउंट, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं, अर्थात तो जो आपको सेंटेंस दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थात कहने का मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये सार्वभौमिक सत्य है, कहने का मतलब ये कभी बदलने वाला सेंटेंस नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, ठीक है, कहने का मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता, यथार्थ सत्य होती है, ये कभी बदलती नहीं है, कभी चेंज नहीं होगी, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। तो इसमें क्या करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास, वहां पे आपको क्या करना है, नहीं आपको सबसे पहले क्या करते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास तो वहां पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको टीचर और सेड आपका तो बना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है, और उसके बाद जैसा भी सेंटेंस आपको दिया है अगर वो यथार्थ सत्य है, ठीक है, और उसके बाद जैसा भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आपको जैसा भी दिया है इसमें, ठीक है, किसी प्रकार की चेंजिंग ना करते हुए आप उसी प्रकार उसको, तो आपको जैसा भी दिया है इसमें किसी प्रकार की हो जाएगा करते हुए, और उसके बाद आपको पीछे फुल स्टॉप कर देना है, ठीक है, नॉट कामा जो था आपका वो हट जाएगा, ठीक है। जैसे, ठीक है, दूसरे सेंटेंस की बात करें आपसे, जो था आपका इसको मिटा के जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। दूसरे सेंटेंस की बात करें आपसे, जैसे आपसे दूसरे सेंटेंस की बात की जाए मिटा के, जो आपका सेकंड सेंटेंस बनेगा उसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए ही सेड कमेंट कामा का सेकंड सेंटेंस बनेगा, उसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे आपसे कहा जाए ही सेड कमेंट कामा, और आगे आपसे कहा जा रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, कमेंट कामा, और आगे आपसे कहा जा रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, द राइजेस इन द सन राइजेस इन द, ठीक, आपसे क्या कहा गया कि ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, अर्थात कहने का मतलब उन्होंने मुझसे कहा
कि द सन राइजेस अर्थात सूर्य निकलता है या सूर्य उदय होता है इन द ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा में, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये यथार्थ सत्य है, अर्थात कभी ऐसा नहीं हो सकता भैया कि सूर्य आपका पश्चिम से निकले, ये भी आप देख रहे हैं। ऐसा लोग कह सकते हैं लेकिन कभी ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ पे जब आपको इन्वेस्टमेंट ट्रूथ मिल रहा है तो आपको फिर वही काम करना है। क्या करना है, आपको सिंपली इसको क्या करना है, जब आपको इन्वेस्टमेंट ट्रूथ मिल रहा है उसके बाद साइड आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करने के पश्चात आपको जैसा लिखा हुआ है द सन का प्रयोग करना है। कंजक्शन दैट का प्रयोग करने के पश्चात आपको जैसा लिखा हुआ है इन द राइजेस ईस्ट और पीछे फुल स्टॉप इन द, ठीक है। तो इस टाइप में जब आपको सेंटेंस मिलता है तो उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको सेंटेंस कि ये पास्ट टेंस में तो होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है, ठीक है, वो बदलेगा नहीं। आप देख रहे हैं कि ये पास्ट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है, जो टेंस होता है वो क्या है, बदलेगा नहीं। आप देख रहे हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन, ठीक है, आप आगे देखिएगा इसी में, जैसे अभी तो हमने बात की थी यूनिवर्सल ट्रूथ की, आप बात करेंगे हम हैबिट्स। जैसे कहने का मतलब हमने बात जब आपको हैबिट्स की बात करेंगे हम, ठीक है, हैबिट्स इसकी बात की जाए, कहने का मतलब हैबिट्स जब आपको हैबिट्स की बात तो वहां पे भी चेंजिंग नहीं होती है भैया। कहने का मतलब हैबिट्स की, जैसे आपसे कहा गया एग्जांपल में देखिएगा, डायरेक्ट एग्जांपल में आपको दिया जाए, मतलब फर्स्ट में आपसे कहा गया एग्जांपल थोड़ा सा डायरेक्ट हम एग्जांपल लेके आपको सुनाएंगे। जैसे कहा गया हरी सेड टू रवि डार्क्स में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लेके आपको सुनाएंगे। जैसे कहा गया हरी सेड टू रवि डार्क्स, हरी सेड टू, ध्यान दीजिएगा, रवि हरी सेड टू कामा, उसके बाद आपसे आगे कहा जा रहा है रवि डॉग्स बार कामा, उसके बाद आपसे आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, डॉग्स एट स्ट्रेंजर्स, ध्यान दीजिएगा, बार डॉग्स बार एट तो स्टॉप लगा के नोट खाऊंगा। अब आप देख रहे हैं कह रहा है हरी सेड टू रवि, अर्थात हरी ने रवि से कहा, क्या कहा भैया, डॉग्स बार एंड स्ट्रेंज, अर्थात जो कुत्ते होते हैं वो काफी मतलब भयानक भौंकते हैं, अर्थात कहने का मतलब बहुत ही अजीब टाइप में भौंकते हैं कुत्ते। उसमें आपको क्या करना है, ध्यान देना है, भयानक इतना क्या करना है, इसमें कंजक्शन लगाने के पश्चात आप उसमें जैसे सेंटेंस आपको दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से इसमें लिख देना है। कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे जैसे सेंटेंस आपको दिया हुआ है एग्जैक्टली उसी तरह से लिख देना है। कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे हरी सेड टू, ध्यान दीजिएगा, हरी सेड टू, यहाँ पे सेड टू को चेंज करना है, क्योंकि सेड टू आ गया है तो यहाँ पे हो जाएगा हरी टोल्ड, ठीक है। यहाँ पे सेड टू को चेंज करना है, क्योंकि सेड टू आ गया है तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी हरी टोल्ड, ठीक है, हरी टोल्ड रवि डॉग्स सॉरी दैट barks at dogs barks at strings, ठीक। तो ये इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए तो आपसे कहा जाए इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया जाए, द टीचर said कामा आगे आपसे कह रहा है when he cat is away, आगे आपसे कह रहा है when he cat is away, when cat is away, when cat is away the mice play, when cat is away the mice play, अर्थात कहने का मतलब आपसे एक प्रकार देखा जाए तो ये भी अर्थात कहने का मतलब जब बिल्लियां दूर होती हैं तो मतलब जो चूहे होते हैं वो खेलते हैं या इधर उधर करते हैं, ठीक है। मतलब जब बिल्लियां दूर होती हैं, बिल्लियां नहीं रहती हैं तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, बाकी जैसे जैसे है बिल्लियां नहीं, कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, आपका द टीचर, यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है, बाकी जैसे जैसे है, अर्थात कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा हो जाएगा आपका द टीचर दैट said when that cat is away cat is the away mice
अर्थात आप देख रहे हैं कि जब अर्थात कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा ऐसी सिचुएशन कहाँ कहाँ आती है कि जब आप से किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए रिपोर्टेड स्पीच में, ऐसी सिचुएशन कहाँ कहाँ आती है किसी हैबिट्स की बात की जाए रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, या फिर किसी प्रोवर्ब की बात की जाए जैसे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, या फिर आपसे किसी हिस्टोरिकल वर्क की फैक्ट का जिक्र हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है यहाँ पे अगर देख लीजिए थोड़ा एग्जांपल के साथ, तो वहाँ पे आपको समझ में आता है इससे, ठीक है। और भैया आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आती है तो आप लोग अपने मन में मत रखिएगा, पोस्ट कर लीजिएगा, कहीं भी कोई भी पॉइंट समझ में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग अपने मन में मत रखिएगा हिस्टोरिकल फैक्ट की, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट की, जैसे आर है भैया, इसकी बात कर रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं हिस्टोरिकल आर है भैया, फैक्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कहने का मतलब आपसे कहा जाए एग्जांपल में देखिएगा फर्स्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कहने का मतलब कहा गया हो द हिस्ट्री टीचर सेड, फर्स्ट द आपसे कहा गया हो द हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री टीचर सेड कॉमा एंड कॉमा, आगे आपसे कह रहा है समुद्र, आगे आपसे कह रहा है समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द, सॉरी ध्यान दीजिएगा, इंडिया, सॉरी कॉमा लगाने के बाद समुद्रगुप्त, कॉमा लगाने के बाद समुद्रगुप्त is called the Napoleon of India, called the Napoleon of India, Napoleon of India, Napoleon of, ठीक है, फिर स्टॉप लगाएं और काम बंद। अब आपको यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्या करनी है, फिर से आपको ये ध्यान देना है कि भैया मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे हैबिट की बात हो रही हो, ठीक है, या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही हो, या फिर आपसे कहा जाए प्रोवर्ब की बात हो रही हो, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट की बात हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान देना है, इसमें किसी प्रकार की टेंस चेंजिंग नहीं होती है। अभी तो अगर ऐसी सिचुएशन में रिपोर्टेड बार में इसमें यहाँ से टू आया हुआ होता है तो उसको सिंपली टोल्ड में चेंज करके बाकी जैसा सेंटेंस आपको दिया है एग्जैक्टली उसी प्रकार लिख लेते हैं, इसमें भी आपको वही करना है, क्या हो जाएगा, बाकी जैसा हो जाएगा दिया है एग्जैक्टली उसी प्रकार लिख लेते हैं, इसमें भी आपको वही करना है, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द हिस्ट्री टीचर said समुद्रगुप्त समुद्र is called the Napoleon of इंडिया। सिंपल इसी तरह ध्यान देना है, सिंपल आप अगर सिंपल सेंटेंस मिलता था तो आप वहाँ क्या करते थे, वहाँ पे आपको क्या करना होता था कि यहाँ पहले सेड आया है तो सेड में ही रहने देते थे, सेड आया है तो बोल्ड में चेंज करते थे, यहाँ कंजंक्शन का प्रयोग करते थे, उसके बाद जिस प्रकार का ये सेंटेंस होता था उस प्रकार इसमें टेंस की चेंजिंग होती थी, ठीक है, जिस टेंस का सेंटेंस होता था उस प्रकार इसमें टेंस की चेंजिंग होती थी, ठीक है, आपको टेंस की चेंजिंग पहले ही वीडियो में बताई गई है, ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके आप लोग पहली या दूसरी वीडियो देख लीजिए, पहली वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरी ट्रिकें बताई गई हैं, आई मीन कहने का मतलब किस प्रकार टेंस की चेंजिंग होती है वो पूरी बताई गई है। और आज इसी के साथ आपका जो एसेटिव का पार्ट था अर्थात कहने का मतलब पूरी बताई गई है, और आज एसेटिव के साथ का जो रूल था वो एसेटिव का पार्ट था, एक मान के चलिए कुछ कंडीशन तक खत्म होने की स्थिति में आ चुका है, अभी कुछ मतलब कंडीशन बाकी नहीं है, कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बात कुछ इसी पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको आगे आने वाले दिनों में एसेटिव सेंटेंस पर ही कुछ और सारे रूल्स लेकर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले कर लीजिएगा।
दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे यहाँ से अपलोड की जाने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। धन्यवाद।